कर्तावे स्तोत्रम। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। फिर एक बार परमेश्वर ने इस सुंदर और पवित्र समय में हम सबों को इकट्ठा किया। हम यहोवा का धन्यवाद दें। परमेश्वर विश्वास योग्य है प्रिय, और आज फिर एक बार वो हमारे मध्य में है ताकि हम उसकी वाणी को सुन सके। वो हमसे बातें करने के लिए रोज हमारे मध्य में उतर आता है। आमीन। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग उसके आवाज को सुनने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको बताया था पहले भी कि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर आत्मा है। हालेलुया। और ये जरूरी है कि उसके जो आराधक है वो आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। आमीन। क्योंकि जब आप आत्मा से आराधना करते हैं तो आत्मा उस आराधना को ग्रहण करता है। आमीन। लेकिन जब आप शरीर से सिर्फ आउटर एक्सप्रेशन से या अपनी योग्यता को दिखाने के लिए, मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए आप जब आराधना करते हैं तो आराधना आत्मा की आराधना हो ही नहीं सकती। आमीन। वो दिखावे की आराधना हो जाती है, वो दिखावे का धन्यवाद और प्रार्थना हो जाती है। इसीलिए कई लोग हैं जिनकी अक्सर ये कंप्लेंट होती है कि परमेश्वर की आवाज़ हमें सुनाई नहीं देती है, परमेश्वर कैसा दिखता है, परमेश्वर कैसे बात करता है। लेकिन जब आप अपने आप को संपूर्ण समर्पण के साथ, अपने तन, मन और धन, इन सबों के साथ जब आप परमेश्वर को खोजेंगे, मैं आपको वायदा करता हूं परमेश्वर आपको जरूर मिलेगा। हालेलुया। वो हमारे मध्य में रोज आता है, उसकी उपस्थिति हमारे मध्य में रोज बनी रहती है, पर हम उसको महसूस नहीं करते क्योंकि हम आत्मा की उपस्थिति को शरीर के भाव से महसूस करने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ वो रोज अपने वचनों को लेकर हमारे बीच में आता है ताकि हम आत्मिक उन्नति के साथ साथ हर प्रकार की उन्नति में आशीष पा सके। और प्रभु का धन्यवाद हो कि आज फिर एक बार उसकी आत्मा हमारे मध्य में उपस्थित है। आमीन। कल हमने कुछ वचनों का अध्ययन किया था और प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने कल के अध्ययन के द्वारा फिर एक बार लोगों से बातचीत की। और बहुत सारे लोग, आज मुझे स्पेशली कुछ लोगों से मेरी मुलाकात हुई और वो बता रहे थे कि हमने कल के वचनों को सुना, प्रभु ने हमें बहुत ही अच्छी तरीके से उन वचनों के द्वारा हमसे बातचीत की और हमारे टूटे हुए और कमज़ोर हृदयों को फिर एक बार सामर्थ्य से भर दिया। हालेलुया। प्रियो, जब भी परमेश्वर हमारे जीवन में शांत होता है, इसका अर्थ ये नहीं कि वो हमें अनसुना कर देता है, अनदेखा कर देता है। लेकिन जब भी परमेश्वर हमारे मध्य में शांत होता है, इसका अर्थ है वो हमारे जीवन पर कार्य करने में व्यस्त पाया जाता है। हालेलुया। आज इसी विषय को हम लोग और थोड़ा गहराई में जाकर सीखेंगे। पिछले 2 हफ्तों से मेरे ख्याल से हम लोग लगातार इस विषय का अध्ययन कर रहे हैं, पर प्रभु रोज नई बातों को बता रहा है और हम लोग इसमें बढ़ रहे हैं। आज फिर कुछ बातों को लेकर प्रभु का आत्मा हमारे मध्य में है। लेकिन इससे पहले कि हम परमेश्वर की वाणी को सुने और उसके द्वारा आशीषित हो, क्यों ना हम परमेश्वर का आदर पवित्र शास्त्र के कुछ वचनों को पढ़कर करें। हालेलुया। और मैं चाहता हूं कि हम सब इस समय अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल लें। और आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुना है वो पाया जाता है भजन संहिता उसका 130 अध्याय और उसके 8 वचनों को हम पढ़ेंगे। साम्स 130 वर्सेस 1 to 8। और मैं चाहता हूँ हम सब लोग मुख के द्वारा अंगीकार करें, जोर से इन वचनों को पढ़े। वचन कहता है, भजन संहिता 130:1 कहता है, हे यहोवा, मैंने गहरे स्थानों में से तुझको पुकारा है। हे प्रभु, मेरी सुन, तेरे कान मेरे गिड़गिड़ाने की ओर ध्यान से लगे रहे। हे याह, यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले तो हे प्रभु, कौन खड़ा रह सकेगा? परंतु तू क्षमा करने वाला है जिससे तेरा भय माना जाए। मैं यहोवा की बाट जोहता हूँ, मैं जी से उसकी बाट जोहता हूँ और मेरी आशा उसके वचन पर है। पहरुए जितने भोर को चाहते हैं, हाँ, पहरुए जितने भोर को चाहते हैं, उससे भी अधिक मैं यहोवा को अपने प्राणों से चाहता हूँ। इज़राइल यहोवा पर आशा लगाए रहे, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला है। इज़राइल को उसके सारे अधर्म के कामों से वही छुटकारा देगा। हालेलुया। ये परमेश्वर के अद्भुत वचन है। जितने लोगों ने मेरे साथ इन वचनों को पढ़ा है, परमेश्वर उनमें से प्रत्येक को आशीषित करे। ईमान। वचन कहता है, हे यहोवा, मैंने गहरे स्थानों में से तुझको पुकारा है। अब ये भजन का लिखने वाला दाऊद प्रभु से उस समय इस भजन को लिखता है
वो अपनी गवाही को यहाँ पर देता है कि मैं जब गहरे स्थानों में, अर्थात गहरे स्थानों में क्या होता है, अंधकार होता है। इसका अर्थ है जब मैं अंधकार में फंसा हुआ था प्रभु, जब मैं बंधनों में, पापों में और श्रापों में डूबा हुआ था परमेश्वर पिता, और उस समय जब मैंने उस अंधकार की, निराशा की, उदासी की परिस्थिति से जब मैंने तेरे नाम को पुकारा, तब मैंने वहां से तेरे नाम को पुकारा। आगे वचन क्या कहता है, इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। दूसरे वचन का पहला वाक्य कहता है, हे प्रभु सुन। आमीन। और अगर आप उस वचन को ध्यान से देखेंगे, फुल स्टॉप नहीं है, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी साइन दिया हुआ है। हे प्रभु मेरी सुन, तेरे कान मेरे गिड़गिड़ाने की ओर ध्यान से लगे रहें। हालेलुया। ये जो व्यक्ति, ये जो दाऊद है भजन का लिखने वाला, ये जब उस परिस्थिति में फंसा हुआ है, ये परमेश्वर को कह रहा है, प्रभु सुन, तेरे कानों को मेरे गिड़गिड़ाने की ओर लगा, क्योंकि मैं इस समय जानता हूँ कि मैं केवल तुझे ही पुकार सकता हूँ। मैं जानता हूँ प्रभु कि तू मेरी प्रार्थना को सुनेगा। हालेलुया। इसीलिए वो कहता है, हे प्रभु सुन। आमीन। जब आज अगर आप में से कोई ऐसी अंधकार की या गहरे स्थानों में अगर आप में से कोई फंसा हुआ है, तो आप परमेश्वर से गिड़गिड़ाकर प्रार्थना जरूर करिएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपकी प्रार्थना की ओर खातरी से ध्यान लगाएगा, ये वायदा मैं आपसे करता हूँ। आमीन। आगे वचन कहता है, हे याह, यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले, तो हे प्रभु कौन खड़ा रह सकेगा? क्वेश्चन मार्क है, प्रश्न चिन्ह है। दाऊद इस बात को बताने की, उस यात्रा के गीत में इस बात को प्रभु को बताने की कोशिश कर रहा है कि प्रभु मैं अंधकार में फंसा हुआ, मैं पापों में फंसा हुआ, गुनाहों में फंसा हुआ हूँ, तू मेरी प्रार्थना की ओर, गिड़गिड़ाने की ओर ध्यान लगा। अगर प्रभु मेरे इस पापों का, मेरे इन पापों का, मेरे गुनाहों का अगर तू हिसाब लेगा, तो भला मैं तेरे सामने कैसे खड़ा रह सकूंगा। अगर इस पृथ्वी पर जो भी पाप करते हैं, अगर तू उनका लेखा अगर ले लेगा, तो भला तेरे सामने मनुष्य कैसे खड़ा रह पाएगा। आमीन। और आगे वचन कहता है, परंतु तू तो क्षमा करने वाला है, जिससे तेरा भय माना जाए। हालेलुया। मेरा और आपका परमेश्वर महान और जीवित ही नहीं, परंतु वचन कहता है वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तू प्रभु कृपालु है, तू प्रभु दयालु है, विलंब से क्रोध वो करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जब कभी भी आप अंधकार की परिस्थिति में, गुनाह और पापों की और गलत मार्गों पर भटक जाते हैं, जब आप अपने मुख के द्वारा गिड़गिड़ाते हैं, प्रभु आपकी सुनता है, और परमेश्वर कहता है कि मैं क्षमा करने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। आगे वचन कहता है, मैं यहोवा की बाट जोहता हूँ, मैं जी से उसकी बाट जोहता हूँ, और मेरी आशा उसके वचन पर है। हालेलुया। मुझे नहीं पता आज आपकी आशा किस पर लगी है, पति की पत्नी पर लगी है, पत्नी की पति पर लगी हुई है, आपकी अपने अधिकारियों पर आशाएं लगी है, मेरा प्रमोशन ये व्यक्ति कर देगा, या कोई बच्चा ये सोच रहा है कि ये टीचर से मैं अच्छे से बात करूंगा, इनसे अच्छा बिहेव करूंगा तो मुझे ज़्यादा नंबर्स दे देंगे। मुझे नहीं पता आपकी आशा किस पर लगी हुई है, लेकिन भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है, मैं तो यहोवा की बाट जोहता हूँ। हालेलुया। जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे। हालेलुया। Those who wait upon the Lord will renew their strength, ऐसा भजन यशायाह 40:31 में लिखा हुआ है। जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे। हालेलुया। यहाँ पर दाऊद लिखता है, मैं यहोवा की बाट जोहता हूँ, मैं जी से, अपने संपूर्ण हृदय, प्राण, आत्मा और शरीर से मैं उसकी बाट जोहता हूँ, और मेरी आशा उसके वचन पर लगी हुई है। क्या आज आपकी आशा मनुष्य के वायदे पर लगी है, या परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में लिखे गए वायदों पर लगी है? भजन का लिखने वाला कहता है, मेरी आशा तो उसके वचन पर लगी हुई है। अगर आपकी आशाएं परमेश्वर के वचन पर स्थिर है, तो आप खातरी से विश्वास के परिमाण के अनुसार आशीष को पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि भजन इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय पहला वचन कहता ही है, अब विश्वास जो है वो आशा की हुई वस्तुओं का ही निश्चय है। हालेलुया। सो अपनी आशा को परमेश्वर के वचन पर लगा कर रखना, मनुष्य के बातों पर नहीं लगाना, मनुष्यों के वायदों पर नहीं लगाना। मैं ये नहीं कहता कि मनुष्य अपने वायदे से बदल जाता है, पर कई बार परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि मनुष्य आपकी मदद नहीं कर सकते हैं। आमीन। इसीलिए अपनी आशा को परमेश्वर के वचन पर लगा कर रखना, क्योंकि जब आप मनुष्य से एक्सपेक्ट करते हो, जब आप
संसार से एक्सपेक्ट करते हो, उन पर आशा लगाए रहते हो, और जब वो बातें पूर्ण नहीं होती है तो आपका आत्मा कमज़ोर हो जाता है, शत्रु आपको बहले के जाल में फांस लेता है। इसीलिए भजन का लिखने वाला हमें सिखा रहा है कि मैं मेरी आशा उसके वचन पर लगा कर रखता हूँ। हालेलुया। 6वां वचन कहता है, पहरुए जितना भोर को चाहते हैं, हाँ, पहरुए जितना भोर को चाहते हैं, उससे भी अधिक मैं यहोवा को अपने प्राणों से चाहता हूँ। आमीन। जैसे नाइट शिफ्ट जो करते हैं या जो पहरेदार होते हैं, जो रात को पहरा देते हैं, वो जैसे सुबह के आने की प्रतीक्षा करते हैं ताकि मैं जाकर आराम प्राप्त करूंगा, उनको जितनी झील होती है या उनको जितनी वो बाट जो होते हैं बड़े आशा के साथ कि कब सुबह होगी और मुझे छुट्टी मिलेगी, उससे अधिक, कई गुना अधिक दाऊद कहता है, मैं यहोवा को अपने प्राणों से चाहता हूँ। क्या आपका प्रेम आज यहोवा के प्रति इतना है क्या? आमीन। ये आप अपने आप से पूछिएगा। हम इस पृथ्वी पर, मैं अपने आप को सबसे बेहतर जानता हूँ, आप अपने आप को सबसे बेहतर जानते हैं। सो जस्ट चेक योर लाइफ, अपने जीवन को जांचिएगा ज़रूर। आमीन। इज़राइल यहोवा पर आशा लगाए रहे, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला है। अगर आपको किसी से कुछ एक्सपेक्टेशन है तो वो एक्सपेक्टेशन आप परमेश्वर से रखिए, ना कि मनुष्य से। हालेलुया। क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, इसीलिए यहोवा पर आशा लगाए रखना है। आमीन। आगे वचन कहता है, इज़राइल को उसके सारे अधर्म के कामों से वही छुटकारा देगा। कौन छुटकारा देगा? आपको और मुझे हमारे अधर्म के कामों से परमेश्वर छुटकारा देगा। आमीन। परमेश्वर यीशु मसीह के अलावा इस पृथ्वी पर और कोई नहीं है जो आपको आपके पापों से और श्रापों से छुटकारा और नजात दिला सके। ऐसा कोई परमेश्वर नहीं है जो आपको मोक्ष के मार्ग में लेकर जा सके। केवल यीशु नासरी वो नाम है जिसमें उद्धार पाया जाता है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रभु भला है। और मैंने आपसे कल कहा था कि परमेश्वर जो है वो धर्मी की प्रार्थना को केवल सुनता नहीं है परंतु उसका उत्तर भी देता है। आमीन। हम इन दिनों जिस विषय का अध्ययन कर रहे हैं, गॉड्स साइलेंस ब्रिंग्स सक्सेस। आमीन। परमेश्वर की शांति आपके जीवन में उन्नति को लेकर आती है, सफलता को लेकर आती है। आमीन। और हम में से बहुत सारे लोगों ने इस वचन के द्वारा आशीषें पाई है, ऐसा मेरा विश्वास है। आज फिर एक बार प्रभु इन्हीं वचनों में हमें कुछ और गहरी बातों को सिखाने जा रहा है। जितने लोग ग्रहण करने तैयार हैं उतने सब लोग मेरे साथ आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे, ताकि हम एक मन एक चित्त होकर प्रभु से प्रार्थना करें। लेट अस प्रे। थैंक यू जीसस। आकाश और पृथ्वी के मालिक, हम तेरा धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू धन्यवाद के योग्य एकमात्र परमेश्वर है। राजा प्रभु, तेरे लहू के लिए हम धन्यवाद देते हैं, तेरी कलवरी के लिए, तेरी उस मृत्यु के लिए और जी उठने के लिए धन्यवाद देते हैं। शत्रु का तूने उस कलवरी पर खुल्ला तमाशा कर दिया और उसको हमारे पाँव के नीचे ला कर रख दिया, इसलिए हम प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं। इस पवित्र और सुंदर समय में जब तू हमसे बातचीत करने फिर एक बार इजराइल के स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान है, राजा हम तेरा लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। प्रभु, जो वचन आज तू हमारे मध्य में लेकर आया है उसे समझने के लिए लगने वाली शक्ति, सामर्थ और धन से भरकर हमको तैयार करना। राजा प्रभु परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं वो आत्मिक धन जो तेरी समझ के द्वारा हमें प्राप्त होता है, प्रभु उससे तू हमें भर दे राजा, ताकि हम तेरे वचनों को गहराई से समझ सके और संसार के लिए आशीष और आदर का कारण बन सके। पिता प्रभु, अब तक तू हमारे साथ रहा है, हर एक बुरी बातों से तूने हमको बचा कर रखा, हम धन्यवाद देते हैं। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का हम यीशु नासरी के नाम से अपने जीवनों से खंडन करते हैं। परमेश्वर पिता प्रभु जी, जब तू हमसे बातचीत करता है हम नम्रता और दीनता में बने रहे, ऐसा तू होने दे। हमें विचलित करने वाली शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं को यीशु नासरी के नाम से हम अपने पाँव के नीचे कुचल डालते हैं। राजा इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लोग में सुरक्षित करते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धार करता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रिय, हो सकता है जब मैं ये प्रार्थना आज अभी कर रहा था, प्रभु ने मुझे कहा यहाँ ऐसे कुछ लोग हैं जो कुछ विशेष बातों के लिए परमेश्वर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कोई चंगाई के लिए प्रतीक्षा कर रहा है, कोई धन के प्रयोजन के लिए, कोई संपन्नता के लिए प्रतीक्षा कर रहा है, कोई अपने परिवार में
बच्चों की शादी हो जाए इसलिए प्रतीक्षा कर रहा है, कोई है जो अपने ज़मीन के उलझे हुए विवादों को से सुलझने के प्रतीक्षा कर रहा है। अलग अलग प्रकार की प्रतीक्षा यहाँ पर आज कोई कर रहा है, और वचन कहता है कि परमेश्वर आज आपको इससे निजात देगा। हालेलुया, विश्वास से ग्रहण करें, आमीन। मैंने कल आपको एक वचन बताया था, यशायाह की पुस्तक उसका 55 अध्याय उसका 8वां वचन। ईमान, मैं चाहता हूँ उस वचन को हम फिर एक बार पढ़कर आज के अध्ययन की शुरुआत करें। द बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 55 वर्स 8। यशायाह की पुस्तक 55 अध्याय और 8वां वचन कहता है, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। हालेलुया। कई बार हमको ऐसा लगता है कि व्यवस्था की पुस्तक चित्त से कभी भी ना उतरने पाए। यहोशू 1:8 में लिखा है, तो हमको सब कुछ आता है, हम बहुत ज्ञानवान हैं, हम बहुत बुद्धिमान हैं, हम जो भी विचार करते हैं वो सही होता है। लेकिन देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्यों के और प्रभु के विचार एक समान नहीं हो सकते हैं। हालेलुया। आप यीशु मसीह के जैसे सोच सकते हैं, परंतु परमेश्वर आपके जीवन पर उतनी ही बातों को, मेरे जीवन पर उतनी ही बातों को प्रकट करता है जितना हमें समझ में आ सके। हालेलुया, आमीन। प्रियो, कल मैंने आपको अपने जीवन की एक गवाही को बताया था। बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन कॉल्स करके आज कहा कि परमेश्वर ने उन्हें इन गवाहियों के द्वारा बड़ा आशीषित किया है। आमीन। सो हम पिछले कुछ दिनों से लगातार जिस वचन पर मनन और अध्ययन कर रहे हैं वो है God's silence brings success. As I told you in the beginning of this study, that the Lord was silent complete 30 years in Jesus' life. Amen. यीशु मसीह के जीवन में स्वर्ग का परमेश्वर, यीशु मसीह का स्वर्गीय पिता 30 वर्षों तक शांत रहा। यूसुफ के जीवन में 2 वर्ष से भी अधिक काल समय तक, जब वो गड्ढे से कैद खाने तक नहीं गया, तब तक परमेश्वर शांत रहा। हालेलुया। हमने मरियम और एलिशिबा के विषय में सीखा। वचन कहता है परमेश्वर वहाँ पर भी शांत रहा। आमीन। हमने बोअज के विषय में सीखा और वचन कहता है परमेश्वर बोअज के जीवन में भी शांत रहा। हालेलुया। सो आई जस्ट वांट टू समराइज दिस थिंग्स। फर्स्ट थिंग, when God is silent, it means He is working and molding you as a precious vessel. यह हमने पहली बात सीखी थी। जब परमेश्वर शांत होता है तो वो क्यों होता है? When God is silent, it means He is working and molding you as a precious vessel. जब परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में शांत होता है तो इसका अर्थ है कि वो हमें तैयार कर रहा है, आकार दे रहा है, ताकि हम प्रभु के राज्य के बहुत ही अलौकिक बर्तन बन सके। आमीन। Now 2, when God is silent, it means He is working not only in you, but also the other factors needed to help you to fulfill His purpose. Hallelujah. दूसरी बात जो हमने सीखी कि परमेश्वर जब शांत होता है, इसका मतलब केवल ये नहीं है कि वो आप पर कार्य करता है और आपको आकार दे रहा होता है, लेकिन आपसे जुड़ने वाले साधनों पर और लोगों पर वो उस समय काम कर रहा होता है, ताकि उसकी इच्छा को आप इस पृथ्वी पर पूर्ण कर सके। नंबर 1, मैंने आपको यूसुफ के बारे में बताया। यूसुफ के जीवन में जब परमेश्वर कार्य करके उस शांत होकर उसको आकार दे रहा था, उसी समय यूसुफ के साथ उन 2 कैदियों को, जिनको जेल खाने में उसने स्वप्न को बूझा था, उसके अलावा फिरौन राजा को, और ऐसे कई लोगों के जीवन में भी परमेश्वर उसी समय कार्य कर रहा था, ताकि वे या उनके द्वारा परमेश्वर की महिमा यूसुफ के जीवन से हो। हालेलुया। फिर हमने बोअज के बारे में, एलिशिबा और मरियम के बारे में देखा कि मरियम अगर एलिशिबा से नहीं मिलती, और अगर मरियम का बेटा यीशु नासरी जो एलिशिबा के बेटे से अगर बपतिस्मा नहीं लेता, तो वो परमेश्वर की योजना को कभी पूर्ण नहीं कर सकता। हालेलुया। बोआज के जीवन में अगर रूथ नहीं आती, तो बोआज ग्रेट ग्रैंडफादर ऑफ जीसस कभी नहीं कहलाता। हालेलुया। आमीन। सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न थर्ड थिंग। हम शायद अंतिम और आखिरी बात सीखेंगे, जो तीसरा पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। What happens when God is silent in your life and circumstances? क्या होता है जब परमेश्वर आपके जीवन में शांत हो जाता है? See, when God, जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख सकते हैं, when God is silent, it is possible
that he is fighting unseen battles for you. हालेलुया। जब परमेश्वर कई बार हमारे जीवन में शांत होता है तो हो सकता है वो हमारे लिए ऐसे युद्ध को लड़ रहा हो जो दिखता नहीं है, जिसको हम आत्मिक युद्ध कहते हैं। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। He is fighting unseen battles for you and averting certain dangers which may stop you to execute God's will. हालेलुया। वो केवल आपके लिए, आपके जीवन में जब वो शांत होता है, उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि वो उसी समय शत्रु से आपके लिए उस न दिखने वाले युद्ध अर्थात आत्मिक युद्ध में व्यस्त हो और वो आपको कुछ आने वाले नुकसान या डेंजर से या धोखाधड़ी से बचाना चाहता हो, जो परमेश्वर की इच्छा को आपके जीवन में पूर्ण करने से रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है। आमीन। मैं आपको आने वाले समय में इसकी गवाही बताऊंगा और आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ऐसा भी होता है। हालेलुया। देखिए, ऐसा भी होता है, वैसा भी होता है, ये सब होगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई बात असंभव नहीं है। हालेलुया। सी, दिस इज वेरी पावरफुल। ये जो तीसरा पॉइंट है ना, ये बहुत पावरफुल है। व्हेन गॉड इज साइलेंट इट इज पॉसिबल दैट ही इज फाइटिंग अनसीन बैटल्स फॉर यू। आमीन। जब परमेश्वर कई बार शांत होता है तो हमें न दिखने वाले युद्ध में वो हमारे लिए विजय प्राप्त करने के लिए शत्रु से लड़ रहा होता है। हालेलुया। वो क्यों लड़ता है पता है? ताकि परमेश्वर की वो इच्छा जो परमेश्वर आपके और मेरे जीवन से पूर्ण कराना चाहता हो, शत्रु कहीं उस योजना को रोक न दे, आपको कमज़ोर न कर दे। इसलिए कई बार जब परमेश्वर शांत होता है तो आप जान लीजिएगा कि परमेश्वर उस समय आत्मिक युद्ध में लगा हुआ होता है। हालेलुया। आमीन। सी, व्हेन द डेविल ट्राइज टू स्टॉप योर डेस्टिनी, जब कई बार शत्रु आपके आगे बढ़ने के, परमेश्वर के मार्ग पर जब आप आगे बढ़ रहे हैं और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, कई बार जब शैतान कोशिश करता है कि आपको उस लक्ष्य से भटका सके, उस मार्ग से अलग कर सके, और जब वो ऐसा नहीं कर पाता है, सो व्हाट नेक्स्ट थिंग ही डज इज टू बिगिन टू प्रोग्राम ऑल काइंड्स ऑफ वॉर्स ऑन योर पाथ। आमीन। जब वो ये देखता है कि यार मैंने इसको ये तकलीफ दिया, ये तकलीफ दिया, ये तकलीफ दिया, फिर भी ये परमेश्वर के मार्ग से भटक नहीं रहा है, तो शत्रु क्या करता है? वो बहुत छोटे युद्ध के रूप में आपको उसमें व्यस्त करने की कोशिश करता है, ताकि आप एक युद्ध से निकले, दूसरा युद्ध आए, दूसरे युद्ध में लड़ाई करें, जीते, तीसरा युद्ध आए, और आपको वो उसमें व्यस्त रखता है ताकि आपका ध्यान वो परमेश्वर से हटा सके। हालेलुया। इसलिए हमेशा अवेयर रहना, परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, परंतु जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को जरूर देना प्रियो। हालेलुया। आमीन। सो पवित्र शास्त्र क्या कहता है? जब यीशु का जन्म हुआ, राजा हेरोदेस उस समय बहुत क्रोधित था, ऐसा वचन में लिखा है, क्योंकि उसको कुछ बातें पता चल गई थी और उन बातों को सोच सोच कर वो उसका बड़ा दिमाग खराब रहा होगा। और ये बात हम रिलेट कर सकते हैं जब हमारे जीवन में कोई परिस्थिति आती है या जब हमारे जीवन में कोई डेंजर अलार्म बजता है तो हम विचलित हो जाते हैं, हम सोच में पड़ जाते हैं, अब क्या करूं, इससे कैसे नजात पाऊं। हम इतना सोचते हैं कि वो छोटा सा जो शत्रु है या छोटा सा जो निगेटिव थॉट है वो एक ट्यूमर का रूप ले लेता है। हालेलुया। मेरा विश्वास है आप मेरी बात से ज़रूर सहमत होंगे। हम उस पर इतना सोचते हैं जैसे हेरोदेस को जब पता चला था कि जो बच्चा जन्म लिया है, कहीं तो भी किसी ने बच्चे ने जन्म ले लिया है और वो तेरा गर्दन काल ठहरेगा या तेरी समाप्ति का कारण होगा, तो वो इतना परेशान हो गया कि जब उसको कुछ सूझा नहीं तो एंटीक्राइस्ट स्पिरिट्स टुक ओवर हिम, जो मसीह विरोधी आत्मा है उसने उसे जकड़ लिया और उस समय वो भयंकर क्रोधित हो गया। क्यों? क्योंकि जब हम किसी प्रश्न का उत्तर खोजने निकलते हैं, जब हम किसी योजना का समाधान खोजने का प्रयत्न करते हैं और जब हमारे पास वो समाधान नहीं आता है तो हमें सबसे पहले क्या आता है? हमें क्रोध आता है। हालेलुया। और वचन कहता है यहाँ पर राजा हेरोद भी बहुत अधिक क्रोधित हो गया था। हालेलुया। Why he was angry? Because the spirit of Antichrist was moving through King Herod
to make sure that they would kill all the children. वो जो मसीह विरोधी आत्मा है वो हेरोद राजा के ऊपर, हेरोदोस के ऊपर इतना हावी हो गया था कि वचन कहता है कि उसने फरमान जारी किया कि पिछले इतने दिनों में जो भी बच्चों की जन्म हुई है उन सबों को मार डाला जाए। हालेलुया। और राजा का हुक्म उन समय में सराखों पर होता था, हम सब जानते हैं। ईमान, राजा की बात को उस समय में कोई टाल नहीं सकता था, चाहे वो उसके सिपाही के भी घर में बच्चा क्यों ना पैदा हो, चाहे उसके सेनापति के, खजांची के घर में भी बच्चा पैदा क्यों ना हुआ हो, परंतु अगर राजा ने आज्ञा दी है तो ये इम्पोर्टेंट है कि हम उसका पालन करना ही पड़ता है। आमीन। आज परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र में हम सबों को कितनी सारी आज्ञाएं दी है। बिल्कुल ठंडे दिमाग से सोचिएगा, आप में से कितने लोग हैं जो उसकी आज्ञाओं का गंभीरता से पालन करते हैं। ईमान, आज हम यहाँ समाप्त करेंगे और कल हम इसके आगे की बातों में जाएंगे। मेरा विश्वास है आज के वचन के द्वारा ज़रूर परमेश्वर ने आपको आशीष दी है। अगर आप आशीषित हुए हैं, आपके जीवन में कोई गवाही है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के समझने में आपकी सहायता और मदद करें। इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम धन्यवाद के बलिदान को प्रभु को चढ़ाएंगे। लेट अस प्रे। खुदावंत प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए फिर एक बार धन्यवाद देते हैं राजा। इन वचनों के द्वारा प्रभु फिर हमें सामर्थ्य बल दिया, हम धन्यवाद देते हैं। इस समय हम फिर एक बार अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा तू और हमारे जीवन के ऊपर नियंत्रण ले प्रभु जी। इस समय विशेष प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिनको प्रार्थना की विनतियाँ हमारे पास पहुँचाई गई है राजा। प्रभु ने नाम बनाम आशीषित कर परमेश्वर पिता, उन्हें किसी भली वस्तु की घटी न होने दे राजा। प्रभु वे तेरे राज्य के मंदिर के बर्तन बन के तेरे गवाही के लिए इस्तेमाल हो सके, ऐसा तू होने दे राजा। प्रभु जी, इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं, सारी बातों को तेरे हाथों में सौंपते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते। प्रभु सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप में से प्रत्येक को आशीष दे। प्रियो, स्वस्थ रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। जब आप रात को सोते हैं, बिछोने पर पड़े पड़े भी दाऊद के समान धन्यवाद देना सीखिए। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। कल हम एक बार फिर इससे आगे के अध्ययन में जाएंगे। तब तक सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।